अरिजीत सिंह एक बांग्ला फिल्म के लिए गाना गा रहे थे। ये कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं थी। हालांकि उस पॉइंट तक अरिजीत जरूर एक बड़ा नाम बन चुके थे। अरिजीत को गानों की ब्रीफ दी गई। उन्होंने स्टूडियो आकर सब कुछ रिकॉर्ड किया। काम पूरा हो चुका था। अरिजीत का काम तो पूरा हो गया, लेकिन मेकर्स का काम अभी बाकी था। उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आके खड़ी हो गई थी। वो असहज कर देने वाली बात कैसे छेड़े? अरिजीत से कैसे पूछें कि इस गाने के लिए वो कितनी फीस लेंगे? बंगाली कवि और गीतकार श्रीजात बंदोपाध्याय भी उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। वो बताते हैं कि मेकर्स ने अरिजीत से पूछ लिया कि उन्हें कितनी फीस चाहिए। इस पर अरिजीत ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। आमतौर पर यह किसी के लिए गुड न्यूज हो सकती है कि इतना बड़ा सिंगर एक भी रुपए नहीं ले रहा, मगर मेकर्स की चिंता दूसरी थी। उस समय अरिजीत एक बड़े स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। मेकर्स का कहना था कि अगर आप फीस नहीं लेंगे और स्टूडियो को ये पता चल जाता है तो विवाद हो जाएगा। अरिजीत ने कुछ देर चिंतन किया, फिर वो जवाब दिया जिसके लिए उस कमरे में मौजूद कोई भी शख्स तैयार नहीं था। अरिजीत ने उनसे 11 रुपए मांगे। कहा कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ, तो उस सफर के लिए मुझे 11 रुपए दे दीजिए। मेकर्स को लगा कि वो शायद मस्खरी कर रहे हैं, लेकिन अरिजीत के चेहरे के भाव नहीं बदले। वो सीरियस थे। डायरेक्टर ने जेब से 10 का नोट और 1 रुपए का एक सिक्का निकाला। अरिजीत को थमा दिया। सिंगर के पास कहने को अभी और भी बहुत कुछ था। उन्होंने मेकर्स से अनुरोध किया कि अगर आपको लगता है कि मुझे इससे ज्यादा रुपए मिलने चाहिए, तो पास में एक बच्चों का स्कूल बन रहा है, आप वो धनराशि उस स्कूल के लिए दान दे दीजिए। मेकर्स निशब्द रह गए। 27 जनवरी 2026 की शाम अरिजीत ने अनाउंस किया कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। इसे कुछ लोगों ने ऐसा समझ लिया कि अरिजीत अपने म्यूजिक करियर से रिटायर हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। प्लेबैक सिंगिंग वो होती है जब एक गायक स्टूडियो में किसी गाने को रिकॉर्ड करे और बाद में एक्टर उस गाने के बोल पर लिप सिंक करे। हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग से पहले लाइव सिंगिंग का चलन था, जहां एक्टर शूटिंग के दौरान खुद अपने गाने गाते थे। अरिजीत ने यही कहा कि वो जिस तरह फिल्मों के लिए गाने गाते थे, अब वो नहीं होने वाला। वो म्यूजिक में अपने नए दायरे खोजेंगे, इस माध्यम के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। जब से अरिजीत ने ये घोषणा की है, तब से जनता उनके बारे में सब कुछ जानने को इच्छुक है। लोग खोज रहे हैं कि अब वो रिटायर होकर क्या करेंगे, वो अपने गानों से कितना कमाते थे कि आगे का जीवन आराम से चल सके। अरिजीत अपने गानों और कॉन्सर्ट से कितनी कमाई करते थे, इसे लेकर कई लोगों ने अपने अपने दावे किए। हालांकि अरिजीत की संगीत से होने वाली कमाई को समझना इतना आसान नहीं है। एक तरफ ये सुनने को मिलता है कि उन्होंने अपने गानों के लिए सिर्फ 11 रुपए फीस ली, तो दूसरी तरफ नवंबर 2024 में छपी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स बताती है कि वो एक गाने के लिए 18 से 20 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। कुछ अन्य रिपोर्ट्स की माने तो प्लेबैक सिंगिंग के लिए अरिजीत करीब 8 से 10 लाख रुपए तक फीस चार्ज करते हैं। ये फिल्मों के लिए गाए गए गाने की फीस थी। कॉन्सर्ट और स्टेज शो के लिए अरिजीत अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं। ब्लैक और रामलीला जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज कर चुके मोंटी शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अरिजीत अपने स्टेज शो के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। वहीं कुछ जगह ये भी बात सामने आई कि 2 घंटे की लाइव परफॉर्मेंस के लिए वो 10 से 14 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। अरिजीत पहली बार गुरुकुल नाम के एक शो में नजर आए थे। हालांकि अभी भी फैंस उनके उन क्लिपिंग्स को निकाल कर इंटरनेट पर वायरल करते रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो उस शो में दिखने वाले अरिजीत और आज के अरिजीत में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। इसकी वजह अरिजीत खुद बताते हैं। किशोर कुमार को मानने वाले अरिजीत ने कई सालों तक अपनी आवाज को तोड़ा, उसके टेक्सचर पर लगातार काम किया, खुरदरापन डेवलप किया, अपनी आवाज को इस लायक बनाया कि वो इतनी भारी भरकम फीस ले सकें और सामने वाला हिचकिचाए भी ना। सिंगर्स की कमाई का अनुमान सिर्फ गानों की फीस से नहीं लगाया जा सकता। द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 के अंतर्गत उन्हें अपने काम की रॉयल्टी भी मिलती है। जैसे मान लीजिए कि YouTube या Spotify पर उनके गाने प्ले होते हैं, तो उसके लिए उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं जो पहले से निर्धारित होते हैं। जितनी बार आपकी म्यूजिक का इस्तेमाल होगा, रॉयल्टी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अरिजीत इन प्लेटफॉर्म्स पर पॉपुलर नाम बन चुके हैं। उनके गानों को धड़ल्ले से सुना जाता है। ऐसे में इन प्लेटफॉर्म से भी उन्होंने अच्छे खासे पैसे जनरेट किए हैं और लगातार करते ही जा रहे हैं।
उसके अलावा अरिजीत ने अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल और ऑन म्यूजिक भी लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए वो नए कलाकारों को जगह देते रहते हैं। बाकी अरिजीत की कमाई समझनी है तो साल 2023 में लौटना पड़ेगा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा रिलीज हुई है। दर्जनों हिंदी फिल्मों की तरह इस फिल्म के लिए भी एक पॉपुलर गाने को रीमेक कर बड़ा बेड़ा गर्क किया गया था। वो गाना था अली शेट्टी का पसूरी। हिंदी वाले रीमेक को अरिजीत ने गाया था। इस वर्जन को बुरी तरह ट्रोल किया गया। फैंस ने पूछा कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि ये गाना गाया। अरिजीत ने अपने एक्स यानी प्राइवेट एक्स अकाउंट से इसका जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मेकर्स ने मुझसे वादा किया था कि वो 1 साल तक गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएंगे। वो ज्यादा जरूरी है, इसके लिए थोड़ी गाली खा लेंगे। यानी अरिजीत ने इस गाने के लिए पैसा नहीं लिया। उन्होंने बस मेकर्स से इतना मांगा कि वो जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा लें। अरिजीत के इस रवैये की वजह से उनकी सिंगिंग से होने वाली कमाई को ट्रेस नहीं किया जा सकता। वो किसी फिल्म के लिए मेकर्स से डोनेशन करवा लेते हैं तो किसी प्राइवेट इवेंट में करोड़ों रुपए चार्ज कर लेते हैं। इस तरह से उनकी कमाई करोड़ों अरबों रुपए है, लेकिन फिर भी उनकी कमाई क्या है इसे बता पाना पूरी तरह से मुश्किल है। खैर, आप हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि अरिजीत सिंह का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेके सही किया या गलत। आपकी नजर में उनका ये फैसला कितना सही है और कितना गलत, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।